नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम जेट स्ट्रीम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये जेट धाराएं क्या है? इनको हम बेहतर समझने का प्रयास करेंगे, तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और समझते रहिए। ये जेट स्ट्रीम क्या होता है? तो इनको पहले हम डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं ये क्या है? पृथ्वी। ये क्षोभ मंडल है और ये समताप मंडल है। ये क्या है? पृथ्वी। क्षोभ मंडल और ये है समताप मंडल। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर, ये जो क्षोभ मंडल हैं इनके ऊपरी सीमा पर यहाँ पर, और समताप मंडल के निचली सीमा यहाँ पर, इनके बीच बहने वाली हवा क्या कहलाती है? तो जेट धाराएं कहलाती है। यहाँ पे जो भी हवाएं चलेगी इसे क्या कहेंगे? जेट धाराएं। ये विसर्व के रूप में चलती है। कैसे चलती है? विसर्व के रूप में। कितने ऊंचाई में चलती है? तो 6 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच चलती है। कितने? तो 6 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच। तो ये जेट धारा क्या है समझे? तो इनकी दिशा क्या है? तो इनकी दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। तो इनको लिखते हैं हम क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा और समताप मंडल के निचली सीमा के बीच। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा तथा समताप मंडल की निचली सीमा के बीच 6 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई में, 6 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई में चलने वाली पवन, ऊंचाई के बीच में बहने वाली हवा क्या कहलाएगी? जेट धाराएं कहलाती है। और ये जो बहती है हवा एक चौड़ी पट्टी के रूप में बहते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं यह हवा एक चौड़ी पट्टी के रूप में बहती है। यह हवा एक चौड़ी पट्टी एक चौड़ी पट्टी के बीच बहती है। और यदि बोले इन हवाओं की गति सर्वाधिक कहाँ होती है? तो चौड़ी पट्टी के बीच में जेट धाराओं की गति सर्वाधिक होती है। चौड़ी पट्टी के बीच में जेट धारा की गति सर्वाधिक होती है। कितनी होती है? तो 500 किलोमीटर प्रति घंटा। 500 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी दिशा बोले तो किधर से किधर होती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। दिशा पश्चिम से
पूर्व की ओर। ग्रीष्म ऋतु में क्या होते हैं, ये जेट स्ट्रीम कमजोर हो जाती है और शरद ऋतु में जेट स्ट्रीम की गति बढ़ जाती है। तो इन दो पॉइंटों को लिखते हैं। ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के समय में, ग्रीष्म ऋतु में क्या होते हैं, इनकी गति कम हो जाती है, कमजोर हो जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में इसकी गति कम हो जाती है और ठंडी के समय में, शरद ऋतु में इसकी गति बढ़ जाती है। शरद ऋतु में इसकी गति बढ़ जाती है। तो हम क्या देखें, ये जेड धारा क्या है, तो हम क्या देखें, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच 6 से 14 किलोमीटर के बीच में एक चौड़ी पट्टी में ये जो हवा बहती है, इसे क्या कहते हैं, जेट धारा। ये कैसे बहती है, तो एक विसर्व ऐसे करके बहती है। इसको क्या कहते हैं, विसर्व के रूप में। विसर्ग के रूप में। तो बहने वाली हवा क्या कहलाती है, जेट धाराएं। यह एक चौड़ी क्या होती है, पट्टी के बीच में बहती है। क्या बह रही है, एक चौड़ी पट्टी के बीच में बहती है। चौड़ी पट्टी के बीच में, चौड़ी जो पट्टी है, इनके जो बीच होते हैं, इनमें क्या होती है, हवाओं की गति सर्वाधिक होती है। कितना होता है, तो 500 किलोमीटर प्रति घंटा। इनकी दिशा यदि बोले तो ये जो जेट धाराएं बहती है, इनकी दिशा क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ग्रीष्म ऋतु में इसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाते हैं और शरद ऋतु में इसकी गति क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इनको जल्दी से नोट कीजिए और आगे समझते हैं। तो चलिए इनको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। यदि हम पृथ्वी पर देखें तो कहां से कहां के कहां तक बहती है, तो देखते हैं यहाँ पर। ये मान लेते हैं क्या है, पृथ्वी है। ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है। ये मान लेते हैं 20 डिग्री है। क्या है, 20 डिग्री नॉर्थ। ये 0 डिग्री है और ये है 20 डिग्री साउथ। तो कहां से कहां तक बहती है, यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ होगा। तो 20 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में यह हवाएं बहती है। ये जो एरिया देख रहे हैं, इस एरिया में इन हवा ये जेट धाराएं क्या होती है, बहती है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में ये हवाएं बहती है। ठीक, कहाँ से कहाँ, तो 20 से 90 डिग्री के बीच में नॉर्थ साउथ में ये हवाएं बहती है। तो लिखते हैं इनको, 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में ये हवाएं बहती है। ये जेट धाराएं चलती है, जेट धाराएं चलती है। यदि बोले इनका पता कैसे लगाया गया, तो इनका कैसे पता चला, लिखते हैं यहाँ पर, पता कैसे चला इस जेट धारा के बारे में। पता कैसे चला,
ये मान लेते हैं क्या है, जापान है, जापान। और ये है अमेरिका, यूएसए, क्या है, अमेरिका है। हम जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार, इसमें जापान के द्वारा नागासाकी और हिरोशिमा पर कब्जा किया गया। कहाँ कहाँ, नागासाकी और हिरोशिमा। हिरोशिमा ये किसके, ये किसका एरिया है, ये तो ये दोनों है यूएसए का एरिया, अमेरिका का। जब इन दोनों पर अधिकार कर लिया तो अमेरिका के द्वारा इन पर हमला किया गया। कैसे, तो जेट जेट विमान के द्वारा, यहाँ से ऐसे करके यहाँ जब आता था जेट विमान ये जापान पर हमला करने, तो ये मान लेते हैं क्या है, जेट विमान है ये ऐसे करके मान लेते हैं ये क्या है, जेट विमान है। ठीक, ये जेट विमान जब अमेरिका से, अर्थात ये क्या है, पूर्व में और ये है पश्चिम में, तो अमेरिका को क्या, ये जेट विमान कहाँ चलते हैं, तो क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा पर चलती है। तो ये क्या होते थे, जब ये इधर आते थे अमेरिका से जापान, तो इसे आने में स्पीड कम हो जाता था। स्पीड क्या हो जाता था, कम, स्पीड कम हो जाता था। जब ये इधर से रिटर्न होते थे ऐसे करके, तो स्पीड क्या होता था, बढ़ जाता था। तो यहाँ पर ऐसा कुछ था, लेकिन इसको पता नहीं था कि ये जेट धाराएं हैं। लेकिन जब ये आती थी, ये इधर से जब आता था तो स्पीड कम हो जाता था, लेकिन इधर से जब जाता था तो क्या होता था, स्पीड बढ़ जाता था, जिसके कारण अमेरिका को परेशानी होता था। इसमें ज्यादा जो है कि पेट्रोल खर्च होता होगा। तो यहाँ पर इन्होंने महसूस किया इस दौरान कि इधर से आते समय स्पीड बढ़ रहा है और इधर से जाते समय स्पीड घट रहा है। ऐसा क्यों हुआ, तो इनको पता, इन्हीं का पता लगाने के क्रम में हम सभी को क्या पता चला, यहाँ पर क्या चलती है, जेट धाराएं चलती है। क्या चलती है, जेट धाराएं। जेट विमान से ही ये जेट धारा नाम आया है। ये क्या है, जेट विमान, जेट विमान। ये जो जेट विमान है इसी से हम सभी को यहाँ इसका नाम क्या रखा गया, जेट धाराएं। तो हमको यह पता चल गया ये जेट धारा का कैसे पता चला या कैसे इनका खोज हुआ। तो कैसे हुआ, जब अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु हमला किया जा रहा था, तो उस समय क्या कर रहे थे, ये जेट विमान के सहारे यहाँ पर परमाणु बम ला करके गिरा रहे थे। लेकिन जब ये अमेरिका से जापान की ओर आते थे तो देखता था क्या, फाइटर विमान का स्पीड कम हो जाता था। जब इधर से जाते थे पश्चिम से पूर्व की ओर तो स्पीड बढ़ जाता था। तो इससे अनुमान यहाँ पर, उसके बाद जो है कि खोज इस पर होने से क्या पता चला, यहाँ पर जेट धाराएं चलती है, जिसके कारण इसकी दिशा क्या होती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। इसी कारण पश्चिम से पूर्व की ओर आसानी से चल जाते थे और पूर्व से पश्चिम की ओर आने में कठिनाई होती थी। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, साथ ही मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।